ये बस है जो कि एक्सेलरेट कर रही है 3g/4 से, और यहाँ पे एक लड़का है जो इस बस के अंदर है और उसने बॉल को अपने हाथ में ले रखा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी उससे उस लड़के को उस बॉल को फेंकना पड़ेगा सो दैट इट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल। अब ऑब्वियसली ये जो पूछ रहे हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू काट ही पूछ मतलब बस ही पूछ रहे हैं, क्योंकि उसने पूछा है कि बस बॉय को कितने वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, मतलब कि ये विथ रिस्पेक्ट टू बस की बात कर रहे हैं। तो अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं अगर बस के फ्रेम में ही हूँ, बस के फ्रेम में ही है, तो आपको ये पता है ना कि जब भी हम अपने आप को एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखते हैं तो हम जो ग्रेविटी परसीव करते हैं, जो एक्चुअल ग्रेविटी होती है वो दोनों डिफरेंट हो जाती है, राइट। हम जो ग्रेविटी परसीव करते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी जिसको हम कहते थे, वो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, आपको याद है इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? जी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, याद है आप सबको, ये याद है, राइट। एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो हम ग्रेविटी परसीव करते हैं दैट इज नॉट द एक्चुअल ग्रेविटी, परसीव करने की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें हमको फ्रेम की एक्सेलरेशन को रिवर्ट करके ऐड करनी पड़ती है। तो फ्रेम की एक्सेलरेशन को एक बार रिवर्ट करके ऐड करते हैं, चेक करते हैं कि वो किधर आ रही है। इस तरफ हमने एक्सेलरेशन को रिवर्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी रिवर्ट करने से, ये 3g/4 ही रहेगी। और जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड से ही, इसको हमने जी वर्टिकली डाउनवर्ड रहने दिया। और अब हमने ध्यान से देखा कि इसकी जो रिजल्टेंट आ रही है, इसकी जो रिजल्टेंट आ रही है वो इस तरफ आ रही है। सो दिस इज जी इफेक्टिव। अब आप क्लियरली देखोगे जी इफेक्टिव कितनी आ रही है, ध्यान से देख के बताओ। 5g/4 आ रही है क्या? 5g/4 आ रही है। अब ये इफेक्टिव ग्रेविटी हो गई, मतलब आप ये सोचेंगे कि अब आपके लिए ग्रेविटी जो है इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। अब अगर ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो पेंडुलम बॉब को अगर आप छोड़ोगे तो क्या ऐसे रहेगा या इस डायरेक्शन में रहेगा? नेचुरली किस डायरेक्शन में रहेगा? ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी अगर इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली बॉब अपने आप को इस डायरेक्शन में रखेगा, इधर नहीं रखेगा वो। तो नेचुरल जो पोजीशन होगा बॉब का वो ये वाला पोजीशन होगा, tan इनवर्स a/g वाला, रिमेंबर। So this is the equilibrium position of the this direction is basically the equilibrium position of the bob. तो अब मेरे हाथ में अगर अगर वो बॉब होता, सोचो, तो मैं यहाँ पे इसको सिचुएशन को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगर बॉब को रखा होता, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मुझे देनी पड़ती मिनिमम यहाँ पे, वो बता सकते हैं आप कितनी होती? कितनी होती? व्हाट इज दिस मिनिमम वेलोसिटी? So 5g effective L whole रूट अंडर 5 जी इफेक्टिव 5g effective। और ये इस जगह का है, रूट अंडर 5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू लेंथ, ये इस जगह के लिए है। तो इस जगह की वेलोसिटी क्या आप फाइंड कर सकते हैं कि अब कितनी होगी, निकाल सकते हैं। आप ये ध्यान रखना कि अब ग्रेविटी आपके लिए इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये डायरेक्शन आपका ग्रेविटी का है, रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये डायरेक्शन में आपका ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। बेस्ट होगा कि ये डायग्राम को भी आप घुमा सकते हैं, आप अपने डायग्राम को भी घुमा दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं अब सारे मेजरमेंट मुझे इस डायरेक्शन से ही करनी है। ये चेक करो, ये लेंथ तो एल है, तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, दिस लेंथ हो गई बिकम्स एल कॉस थीटा। तो ये हाइट की चेंज कितनी हो गई, दिस इज एल इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो अब यहाँ का वेलोसिटी निकालने के लिए, ये वेलोसिटी को अगर v कह रहे हैं, ये आपकी u है, तो क्या लिखोगे, v स्क्वायर विल बी u स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड विथ क्या लिखेंगे, l इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। देखो तो आपको रियलाइज हो रही है क्या ये चीज, सही समझ आ रही है आप सभी को? हाँ सर ठीक है। यस सर। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, u तो आपको पता ही है, रूट अंडर, अच्छा u स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू एल माइनस ऑफ 2 जी इफेक्टिव इंटू एल इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये थीटा कितनी है, tan थीटा इज 37 degrees a/g 37 4, सो थीटा इज 37 डिग्री, और थीटा 37 है तो cos थीटा ऑब्वियसली 4/5 होगा, ठीक है।
तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, दिस बिकम्स 5g इफेक्टिव इंटू एल माइनस 2g इफेक्टिव इंटू एल बाई 5। तो g इफेक्टिव इंटू एल, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो देखो 5 माइनस ऑफ 2/5 आ जाएगा। सो 5 5 25, 25 माइनस 2 इज 23। जी इफेक्टिव तो आपको पता है 5g/4 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 5g/4 इंटू एल इंटू 23/5। ये 5 कैंसिल आउट हो गई, और यार ये 23gl/4 आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड जो कि आपको देना पड़ेगा। सर एक स्क्वायर रूट होगा। हाँ बेटा सही है। हाँ सर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई, समझ आई सभी को। अब नेक्स्ट पार्ट उसने पूछा है, अगर इसी प्रोजेक्शन को आप मान लेते हो मिनिमम वेलोसिटी प्रोजेक्शन, फाइंड द मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग। अब इसको वापस से रिलेट करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम टेंशन कहाँ पे होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना, होता ही नहीं होता है। हाँ। और ये क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, तो जब इसके ठीक ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में स्ट्रिंग पहुंच जाता है, तभी आपका टेंशन क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या ग्रेविटी नीचे एग्जिस्ट करता है या इंक्लाइंड एग्जिस्ट करता है, इंक्लाइंड एग्जिस्ट करता है ना हमारे, तो टेंशन इंक्लाइन, सबसे कम सो कहाँ पे होगा, उससे 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। 180 डिग्री डिस्टेंस पे, यहाँ पे। क्या आपको बात समझ आ रही है। सो इस लोकेशन पे आपका टेंशन सबसे कम होगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, क्या वेलोसिटी हमको पता है, व्हाट इज दिस वेलोसिटी भैया, रूट जी इफेक्टिव इंटू रूट अंडर जी इफेक्टिव इंटू एल हो जाएगा, है ना। और अब आप ये बता सकते हैं यहाँ का टेंशन कितना है, कितना है टेंशन यहाँ का, जीरो। mv² माइनस mg इफेक्टिव। टेंशन जीरो ही आएगा, क्योंकि ये रूट अंडर 5g इफेक्टिव इंटू एल, ये तो यही कंडीशन को यूज करके निकालते हैं, यही तो क्रिटिकल कंडीशन है ना। क्रिटिकल कंडीशन सर्कल कंप्लीट करने का क्या है, कि द स्ट्रिंग शुड नॉट स्लैक इन इट्स जर्नी, एंड द चांसेस ऑफ स्लैकनिंग ऑफ स्ट्रिंग वाज मैक्सिमम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। सो इसीलिए हम जब टेंशन को जीरो लेके कैलकुलेट करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट का, तब जो यहाँ का वेलोसिटी आता है वही तो ये है, राइट। आई बात समझ यस में सर। आप सभी को, आई बात समझ में आप सभी को, हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। तो ये टेंशन पक्का है आपका, ये जीरो ही आना है, दिस टेंशन इज सर्टेनली जीरो भैया। तो मिनिमम टेंशन आपका कहाँ पे होता है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अगर ये मैंने 5g इफेक्टिव इंटू एल नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, तब उस केस में यहाँ पे टेंशन वुड नॉट हैव बीन जीरो। ये मिनिमम वाला केस दे रखा है, इसलिए मैं टेंशन को मिनिमम को वो जीरो लेके चल सकता हूँ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखनी है, कि जब भी आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आप कंसिडर करते हो, और आपका ग्रेविटी का डायरेक्शन अगर इंक्लाइन भी है, तो जिस तरफ भी ग्रेविटी है उसके ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे चले जाओ, वहां पे टेंशन आपका सबसे कम होता है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। इसको जस्ट वहां पे नोट करके मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन VCM, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, द टेंशन इज ऑलवेज minimum at the point which is diametrically opposite to the direction of gravity appearing to us। इसको जी इफेक्टिव लिख सकते हैं आप, ठीक है। So therefore, as projection was with minimum velocity, projection was with minimum velocity, टेंशन की मिनिमम वैल्यू इज जीरो, ठीक है।